नाउ कमिंग टू द कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट में क्या है आपका, यू विल बी कंसिडरिंग दीज केसेस, यू कैन चेक इट। बैलेंस वेक्टर जब किसी नोड का, जिस भी नोड, जैसे इस पिवट नोड का बैलेंस वेक्टर ग्रेटर देन 1 है, इसका +2 आएगा बैलेंस वेक्टर, जैसे इसका इस एग्जांपल में बन रहा है। तो आप देखो पिवट नोड का चाइल्ड नोड ये है, तो चाइल्ड आप बोलते पिवट का लेफ्ट, पिवट का लेफ्ट का अगर डाटा की से आपका की छोटी है, की आपकी छोटी है पिवट के लेफ्ट के डाटा से, तो कौन सी रोटेशन लगेगी, राइट रोटेशन लगेगी, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, ये आप कोडिंग में लिखोगे, अगर बैलेंस वेक्टर ग्रेटर देन 1 है, इसका बैलेंस वेक्टर पिवट का ग्रेटर देन 1 ही है, +2 आएगा। तो की का डाटा क्या पिवट के, की का पिवट ये है, ये आपकी चाइल्ड नोड है, पिवट चाइल्ड का, चाइल्ड क्या पिवट का लेफ्ट, क्या पिवट के लेफ्ट का डाटा, ये चाइल्ड नोड का डाटा, क्या वो आपका की से छोटा है, मतलब की बड़ी है, तो कौन सी रोटेशन लगेगी, लेफ्ट राइट, LR रोटेशन लगेगी, लेफ्ट और राइट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन कब लगेगी, ये आपको कोडिंग में लिखना है, बस आपको पिवट नोड आप ट्रेस आउट कर लोगे, तो कोडिंग से ही। बैलेंस वेक्टर अगर लेस देन -1 है, बैलेंस वेक्टर यहाँ पर क्या है, -2 आता है, तो लेस देन -1 हो गया -2। तो अगर की वैल्यू क्या वो पिवट नोड के राइट के चाइल्ड से क्या वो बड़ी है, यस बड़ी है, तो इसमें लग जाएगी लेफ्ट रोटेशन, क्योंकि राइट का राइट हैवी है, तो रोटेशन लेफ्ट अबाउट पिवट हो जाएगी। ऐसे ही RL रोटेशन है। तो ये आपकी टर्म्स आप उसमें यूज करोगे जो भी आप कोडिंग लिखोगे। नाउ कमिंग टू वन थिंग, जब आप इसको प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीमेंट करोगे, स्ट्रक्चर में 4 चीजें होंगी, एक तो डाटा कंपोनेंट, एक बाइनरी सर्च ट्री का लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर, एक हाइट ऑफ द नोड। जब भी हम फ्रेश नोड लेंगे उसकी हाइट हम इनिशियलाइज कर देंगे 1, और हाइट से भी हर बार हम रिकर्सिवली उसका बैलेंस वेक्टर निकालेंगे। एक किसी भी नोड का बैलेंस वेक्टर क्या होगा, हाइट हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की इस नोड की हाइट दे रखी होगी, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट, इससे जल्दी आसान हो जाएगा इफ यू आर मेकिंग हाइट एज अ डाटा मेंबर विद इन द स्ट्रक्चर नोड। तो इसके अकॉर्डिंग नाउ आई एम कमिंग टू द कोडिंग पार्ट। एल RL रोटेशन में क्या होगा, सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे इम्प्लिसिटली कॉल LR रोटेशन के लिए, RL के लिए इन्हीं बेसिक रोटेशंस को इम्प्लिसिटली कॉल कर लेते हैं। चॉइस इज योर, यू कैन मेक ऑल द 4 कोडिंग्स डिफरेंटली, or you can make only 2 single rotation and use it in subsequent manner for LR and RL। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर सपोज करो ये पिवट नोड है, इसके लेफ्ट सब ट्री में कोई डाटा नहीं है, तो इसका इसका बैलेंस वेक्टर 0, इसका बैलेंस वेक्टर 0, इसका बैलेंस वेक्टर 0, इसका बैलेंस वेक्टर -2। तो इसमें लेफ्ट रोटेशन लगेगी, क्योंकि राइट के राइट में इंसर्शन, सपोज करो जो भी इंसर्शन जहां भी इंसर्ट हुआ है, तो अभी के लिए राइट का राइट एक तरह का हैवी है, तो आपने इसमें अगर LR रोटेशन लगा रहे हो तो व्हाट टू डू, ये आपका घूमेगा इस तरफ, घूम के ये आउटपुट आ रही है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द आउटपुट पार्ट। तो आप टेम्प PTR बेसिकली चाइल्ड पॉइंटर है, दिस इज अ चाइल्ड पॉइंटर। तो आपको करना क्या है, जब आपका लेफ्ट की तरफ घूमेगा तो करना क्या है आपको, टेम्प इज इक्वल टू, आपको ये आउटपुट चाहिए, यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ फाइनल आउटपुट आफ्टर रोटेशन। बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे चला जाएगा, बी का लेफ्ट क्या होगा, ए का राइट बन जाएगा, दैट इज डी, दिस इज आउटपुट यू वांट, दिस इज द इनपुट यू हैव गिवन, यू आर रोटेटिंग अबाउट, दिस इज द रूट नोड अकॉर्डिंग टू द कोडिंग विच दे हैव यूज्ड। रूट नोड को आपने पास किया, सबसे पहले टेम्प पीटीआर निकालो, टेम्प पीटीआर क्या है, रूट का राइट। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कि हम रोटेशन लेफ्ट कर रहे हैं, हम ऊपर इसमें चेक लगा देंगे रोटेशन लेफ्ट कब हो रही है। तो टेम्प इज रूट का राइट, अब आपको ये फाइनल आउटपुट चाहिए, तो लास्ट में आप इस नोड को, क्योंकि पहले रूट नोड ये थी, अब जिसके साथ भी पेरेंट के साथ जो भी पेरेंट नोड है उसके साथ ये लिंक बना हुआ है, तो आपको ये वापस भेजना है, वापस पॉइंटर। अब पॉइंटर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, टेम्प पीटीआर, जो भी आपका चाइल्ड नोड है अपडेट होने के बाद आफ्टर रोटेशन। तो पेरेंट के साथ अपने, अगर पेरेंट का आप कॉल करोगे, पेरेंट का लेफ्ट इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन कॉल करोगे, वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा टेम्प पीटीआर, अपने आप वो इसका लेफ्ट अपडेट हो जाएगा। So that is why we have written temp PTR in return temp PTR at last. Now what you have to do, अब ये आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट में आप देख सकते हो क्या क्या चीजें चेंज हैं। टेम्प का राइट पहले भी सी था, अब भी सी है, नो चेंज। टेम्प का लेफ्ट अब क्या है, रूट। तो सबसे पहले रूट का राइट अपडेट कर दो, रूट का राइट क्या है, पहले रूट का राइट क्या था, जैसे आपकी चॉइस है, अगर आपने टेम्प एक बार कैप्चर कर लिया, अब आपकी चॉइस है, आपके पास 2 नोड्स हैं, आपकी अब टेम्प का लेफ्ट क्या होना चाहिए, टेम्प पीटीआर का लेफ्ट क्या होना चाहिए, रूट, टेम्प का पीटीआर का लेफ्ट रूट चाहिए, बना दिया। और रूट का राइट क्या चाहिए जी, रूट का राइट चाहिए जी डी, तो रूट का राइट क्या हो जाएगा, टेम्प का लेफ्ट। तो सबसे पहले लाइन आएगी, रूट का राइट इज इक्वल टू टेम्प का लेफ्ट, तो रूट के राइट में आ जाएगा आपका डी, सॉरी रूट का, यस रूट का राइट इज इक्वल टू डी,
वो आ जाएगा टेम्प का लेफ्ट इज इक्वल टू, आपका टेम्प का लेफ्ट इज इक्वल टू पीटीआर इज इक्वल टू रूट। दो पॉइंटर आपने चेंज करने हैं बस, जो आपने यहाँ इस डायग्राम से इस डायग्राम में लाने के लिए। लेफ्ट रोटेशन इज क्लियर। सिमिलरली आप राइट रोटेशन कर सकते हो। दिस इज द सम कंसेप्ट, लेट अस सपोज +2 इज दिस, आपको ये आउटपुट चाहिए, तो ये आउटपुट कैसे मिलेगी? पहले आप टेम्प पीटीआर निकालो रूट से, रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प पीटीआर। तो अब क्या करना है, रूट के लेफ्ट में कहते हैं जी, फाइनल आंसर में रूट के लेफ्ट में क्या है, डी है, तो डी क्या था, टेम्प का राइट, तो रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प का राइट कर दो, अपडेट हो गया रूट का लेफ्ट। अब टेम्प का राइट रूट होना चाहिए, कहते हैं टेम्प का राइट रूट कर दो, काम खत्म, दो स्टेप्स। ये ध्यान रखना, इसमें हम हाइट्स को भी अपडेट करेंगे, क्योंकि अब हमने शुरू में बोला था हाइट ऑफ दिस नोड इज 1, हाइट ऑफ दिस नोड इज 1, इसकी हाइट क्या होगी, दोनों की हाइट मिला के आपकी +1 हो जाएगी। हाइट ऑफ दिस नोड इज 2, लेफ्ट राइट दोनों में से मैक्सिमम हाइट है +1 हो जाएगी, तो +1 इसकी बन जाएगी 2 हाइट। इसकी हाइट क्या थी, 2 + 1, जिसकी हाइट हो जाएगी 3। तो अब रूट की हाइट आपकी कम हो जाएगी, चेंज होगी, तो इसकी आपकी दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी हाइट, क्योंकि हमें हर बार एक पॉइंट एड ऑन एक वेरिएबल और रखा है हाइट का, लेफ्ट और राइट के अलावा। तो टेम्प और की पीटीआर की हाइट और रूट की, सिर्फ दोनों की चीज, क्योंकि सी की हाइट वहीं की वही है, क्योंकि ये आपकी जो अगर वो लीफ नोड है तो लीफ नोड, ये डी भी लीफ नोड है, उसकी हाइट वहीं की, बी और ए की हाइट चेंज होगी, टेम्प पीटीआर और रूट की। तो यू विल बी रिकैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ रूट एज वेल एज टेम्प पीटीआर। आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट इट। तो ऐसे आपके केसेस हैं। हाउ टू परफॉर्म इंसर्शन, कहते हैं सिंपल बीएसटी की तरह इंसर्ट करो। जब आपने बीएसटी की तरह इंसर्शन की है, दैट न्यू की इज अपडेटेड इंसर्टेड एज अ लीफ नोड ओनली। तो लीफ नोड का को हाइट का फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई हम बोल रहे हैं नई नोड को, हम पहले ही बोल रहे हैं हाइट 1 करके भेज रहे हैं वैसे ही। तो इसके एंसेस्टर जो जिस नोड को इंसर्ट किया, जिस नोड को इंसर्ट किया, उसके एंसेस्टर्स की आपको हाइट दोबारा से अपडेट करनी पड़ेगी। तो क्या फिर उसके बाद में बैलेंस वेक्टर, उसके एंसेस्टर का ही बैलेंस, क्योंकि इसका बैलेंस वेक्टर तो जीरो ही होगा, तो इसका बैलेंस वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ राइट सब ट्री। नोड का लेफ्ट, तो नोड आपकी इसकी प्रीडिसेसर नोड होगी, जिस की नोड की का प्रीवियस पेरेंट नोड होगी नोड वैल्यू, तो नोड का लेफ्ट और नोड का राइट आप बैलेंस वेक्टर निकालो। अगर वो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन कर सकते हो। और दिस इज एग्जांपल ऑफ लेफ्ट रोटेशन। अर्लियर दिस वाज द हाइट ऑफ एक ट्री की, ये थी, इसकी हाइट थी 1, इसकी हाइट थी 2, 2 क्या इसकी हाइट जो भी व्हाट्स द वैल्यू वाज देयर। अब इसमें की वैल्यू डाली गई है, तो की वैल्यू डालने से इसकी नई वाले की हाइट 1, इसकी हाइट 2, इसकी हाइट 3 बन गई, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट करेंगे हम बेसिकली, जब आप डालोगे ना इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, विल डिस्कस हाउ टू गेट इट डन। तो इसका बैलेंस वेक्टर आपका डिस्टर्ब हो गया, तो आप इस नोड के ऊपर आप रोटेट राइट अबाउट द नोड लगाओगे, नो बिकॉज दिस हैज बिकम अ पिवट नोड नाउ। ओके, कमिंग टू दिस, ये आपका एग्जांपल है, यू विल बी अप्लाइंग सिमिलरली। इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है। जब आप इसके बैलेंस वेक्टर निकालोगे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ये बन जाएगा 0 - 2, बिकॉज जब आप बैलेंस वेक्टर निकालोगे इसी से नोड से आपकी वो हाइट टर्म निकालेगा। 0 यहाँ पर लेफ्ट में नील है, तो 0 - 2 तो बैलेंस वेक्टर इसका -2 बन गया, तो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर रोटेशन राइट लग जाएगी, एंड सो ऑन। ये आपकी एग्जाम्पल है। जब बैलेंस वेक्टर लेसन, तो रोटेट आप लिख रहे हो रिटर्न रोटेट लेफ्ट नोड, जो भी नई इसकी रूट नोड बनेगी, नोड पहले नोड यहाँ पर जो भी पिवट नोड थी, अब पिवट नोड आफ्टर रोटेशन अपडेट हो जाएगी, तो जो भी नया पॉइंटर रिटर्न करेगा वो वहां पर अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर बैलेंस वेक्टर ग्रेटर देन 1 है, अगर आप RL रोटेशन कर रहे हो, RL रोटेशन क्या होती है, फर्स्ट रोटेट सॉरी LR रोटेशन है, राइट ऑफ लेफ्ट का मतलब LR रोटेशन। तो LR रोटेशन में पहले आप लेफ्ट रोटेशन अबाउट द चाइल्ड करोगे। अगर ये नोड है, नोड का लेफ्ट क्या है, दैट इज चाइल्ड, और उसके राइट में इंसर्शन हुई है की, तो आप पहले बोलोगे लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट के राइट में है लेफ्ट रोटेशन अबाउट नोड का लेफ्ट, नोड का लेफ्ट क्या है, चाइल्ड, रोटेट लेफ्ट अबाउट द चाइल्ड नोड। आफ्टर दिस नोड का लेफ्ट अब अपडेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप रोटेट लेफ्ट अबाउट द नोड लेफ्ट कर रहे हो, अबाउट चाइल्ड कर रहे हो, तो दिस विल बी रोटेटेड। ठीक है, ये आपका रोटेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि की आ जाएगी यहाँ के ऊपर, तो नोड का लेफ्ट आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको रोटेट अबाउट नोड करना है, सेकंड रोटेशन, तो रोटेट राइट अबाउट नोड, वो पॉइंटर जो भी आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे मेन को। सिमिलरली द केस ऑफ दिस थर्ड एग्जांपल, नोड ये यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट के राइट में इंसर्शन है, पहले लेफ्ट रोटेशन अबाउट द चाइल्ड, अब चाइल्ड क्या है, नोड का लेफ्ट चाइल्ड है, तो लेफ्ट रोटेशन, तो नोड का लेफ्ट अब अपडेट हो जाएगा, 8 आ जाएगा।
देन रोटेट राइट अबाउट नोड, तो आपका अबाउट 10 आपकी रोटेशन नेक्स्ट टाइम हो जाएगी, एंड सो ऑन. These are the codes which are being used. This is for LR, RL. This is basically LR. This is RL rotation. तो हर बुक में अपना अपना तरीका है, जैसे आपको समझ में आता है, यू कैन गेट इट डन अकॉर्डिंगली. तो दिस इज द एग्जाम्पल आपको कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डाटा पोर्शन लेफ्ट और राइट और हाइट लोगे. राइट रोटेशन है तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. यू कैन राइट इन योर ओन वे. दिस इज द पिवट नोड और जिसके अबाउट आप रोटेशन कर रहे हो. जब आपने अपडेट किया तो दो नोड्स जो भी होंगी, मेन चाइल्ड और पिवट अपडेट होता है, तो उसकी हाइट को भी आप दोबारा से निकालोगे. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री +1. ऐसे ही आपकी दूसरी नोड का भी निकालोगे. ऐसे ही रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन डिस्कस कर चुके हैं, उसकी हाइट रिकैलकुलेट होगी. रोटेशन के बाद हाइट आपकी सबकी अपडेट हो जाती है पर्टिकुलर नोड्स की. बैलेंस वेक्टर निकालने के लिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट. नोड का बैलेंस वेक्टर तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट का फंक्शन माइनस राइट सब ट्री का हाइट. एक सिंपल वेरिएबल है, वो उस डाटा मेंबर की नोड की जो हाइट फैक्टर है उसको रिटर्न कर रहा है. यू कैन डायरेक्टली यूज दिस एन हाइट इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस हाइट फंक्शन. तो ये आपका इंसर्ट का फंक्शनैलिटी है. तो इंसर्ट में आप क्या करो, रिकर्सिव कोड लगेगा. रिमेंबर दिस थिंग. रिकर्सिव कोड में क्या होगा, अगर आपकी वही रिकर्जन में क्या था, अगर रूट नल हो जाता है, नोड नल हो जाती है, तो आपको नई नोड बना के, नई नोड की आपने हाइट बना दी 1 और रिटर्न कर दी न्यू नोड. अगर की से छोटी है, ये हम कर चुके हैं इंसर्शन इन रिकर्सिव कोड. नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट नोड लेफ्ट, नोड का राइट इज इक्वल टू इंसर्ट नोड राइट. आफ्टर इंसर्शन यू विल बी कैलकुलेटिंग नोड की हाइट. नोड मतलब जो भी आप एक स्टेप पेरेंट की हाइट निकालता है, तो नोड का लेफ्ट बोलते हैं ना, क्योंकि नोड के लेफ्ट में इंसर्शन करो जी, नई नोड की इंसर्शन. सपोज करो फर्स्ट नोड आप बना चुके हो, सेकंड नोड की इंसर्शन क्या होगी, सपोज करो की आपकी 30 है, लेट अस नेक्स्ट की इज 20. तो 20 की जिसको आप इंसर्ट कर रहे हो, तो नोड आपकी ये होगी. तो नोड के लेफ्ट में आप नई नोड इंसर्ट करोगे, तो जब जब वो बैक ट्रैक करेगा, वो नोड की हाइट दोबारा से निकालेगा, ये वाली नोड की. इसकी तो हाइट हमने 1 सेट कर दी है करंट नोड की जो भी है, जिसको आपने नया इंसर्ट किया है. तो जब भी वो रिकर्सिवली बैक ट्रैक करेगा, तो नोड की हाइट निकालेगा 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ दोनों में से लेफ्ट सब ट्री की नोड की हाइट और राइट सब ट्री में जो भी मैक्सिमम है उसमें +1 कर देगा. इसकी तो 0 है, इसकी 1 है, तो 1 + 1 इसकी हो जाएगी, नोड की हाइट हो जाएगी 2 फैक्टर. उसके अकॉर्डिंग जब वो अपडेट हो रहा है, साथ साथ उस नोड का, उसके एंसेस्टर का बैलेंस वेक्टर भी निकाल रहा है. अगर उसका बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हो रहा है, ये देखो इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट जाएगा. सपोज करो जो भी आपकी नोड थी, व्हाट्स लेट अस सपोज दिस इज माय बैलेंस ट्री. ये बैलेंस ट्री था, कुछ भी था इसके अंदर. ओ तो आपने यहाँ पर 5 इंसर्ट किया, तो सबसे पहले इस नोड की हाइट एडजस्ट होगी इसके प्रीवियस वाले की, जब ये की वैल्यू इंसर्ट की थी. और अगर इस ये पिवट नोड बन रही है, तो उसको आप वहीं पे रोटेट करके सेटल डाउन कर लेते हैं. अगर ये पिवट कोड नोड नहीं बन रही, तो रिकर्सिव कॉल इनर मोस्ट आउटर मोस्ट जा रही है, फिर ये नोड ये बन जाएगी इसकी पेरेंट नोड. फिर इसकी हाइट दोबारा से कैलकुलेट होगी फ्रॉम दिस साइड. फिर ये पिवट नोड, अगर ये पिवट नोड बन रही है, तो पिवट नोड के बाद रोटेशंस हो जाएंगी. आगे जाने की जरूरत नहीं, कोड आगे जरूर जाएगा, क्योंकि कोड को नहीं पता कहाँ पे रुकना है. तो ये आपका कोड अपरवर्ड जाएगा, लेकिन इंटरनली रोटेशंस और कोई नहीं होंगी, क्योंकि जो भी इमीडिएट पिवट नोड है, अगर आप उसको सेटल डाउन कर दोगे, तो आगे पिवट नोड अपने आप क्लियर हो जाती है इंसर्शन के अंदर. तो दिस इज द केस. तो सपोज करो बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हुआ है, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ है, तो राइट रोटेशन. वो देख लो की पे डिपेंड करता है. कहते हैं बैलेंस वेक्टर नो डाउट को इसका है 2 है, दैट मीन्स राइट की तरफ हैवी है. अब देखो वो जो चाइल्ड नोड के, अगर यहाँ पर की इंसर्ट है, तो कौन सी लगेगी, राइट का लेफ्ट, तो आर एल लगेगी. क्योंकि ये अगर राइट के राइट में है, दैट मीन्स की अगर चाइल्ड नोड से बड़ी है, दैट मीन्स की आपकी, ये की इज लेस देन नोड ऑफ लेफ्ट की. ओके, ग्रेटर देन लेफ्ट में तो बड़ा आएगा, यहाँ -2 है, सॉरी. तो यहाँ पे जैसे -2 है, ये एग्जांपल ले लो, लेट अस टेक दिस एग्जांपल. तो अगर की आपकी समवट लाइक दिस है -2, अगर की आपकी बड़ी है नोड के राइट से, अगर की यहाँ पर है, ये चाइल्ड है, चाइल्ड के राइट में है, तो आपकी लेफ्ट रोटेशन लगेगी उसमें. अगर की आपकी चाइल्ड के लेफ्ट में है, वो कब आएगा, जब आपका बैलेंस वेक्टर है तो -2, पर की छोटी है नोड के राइट से, की आपकी इस तरफ है, क्योंकि यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, छोटी है, तो यहाँ पर लग जाएगी आर एल रोटेशन. बस राइट रोटेशन अबाउट द चाइल्ड, तो उसको नोड के राइट को अपडेट कर दिया, ये नोड है, नोड का राइट को अपडेट करो, नोड के राइट के अबाउट, फर्स्ट रोटेशन अबाउट द चाइल्ड, राइट रोटेट अबाउट द चाइल्ड, नोड का राइट अपडेट हो गया, फिर लेफ्ट रोटेशन अबाउट द नोड.
तो अपने आप वो बैलेंस फैक्टर सेट करके आपका आंसर आ जाएगा। आपको बेसिकली लेना क्या है, देखो आपका जैसे मैं हाइट को क्या लेते हैं, टर्म को बैलेंस फैक्टर की फॉर्म में लेते हैं। अगर मैं रूट नोड की बात करूं, इसकी एक नोड, तो एक नोड को आपने 1 यूनिट मान लिया। अब करना कैसे, जैसे मैंने बोलना है इसकी हाइट मुझे निकालनी है से, तो हम इसकी नोड की हाइट को कैसे, मतलब बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, हम बोलते हैं हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो अभी हम लीफ नोड को हम 1 की यूनिट दे देते हैं, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं सपोज करो इसी को एक्सटेंड कर रही हूँ, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ से दिस, यहाँ पर भी इसकी क्योंकि 1 यूनिट है, हमने न्यू नोड को हम 1 यूनिट देते हैं। अगर मुझे इसका बैलेंस फैक्टर निकालना है, हम बोलते हैं हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री फॉर दिस नोड। इस नोड का क्या है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, 2 यूनिट। 2 - 1 दैट विल बिकम इक्वल टू 1। अब इसकी 2 को निकाल, इसको 2 कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कहते हैं मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट के मैक्सिमम प्लस 1 कर दो। जैसे मुझे x की हाइट निकालनी थी, दिस इज माय x नोड, तो की नोड को, लीफ नोड को हमेशा 1 यूनिट देते हैं, क्योंकि ये भी लीफ नोड है, इसका भी 1 यूनिट हाइट देते हैं, इसको भी हम 1 यूनिट। दिस इज नॉट द हाइट विच वी आर डिस्कसिंग इन द अर्लियर स्टेजेस आल्सो। ये एक आप टर्मिनोलॉजी मान के चलो, ये 1 यूनिट देते हैं इसको हम। तो x की हाइट आप कैसे निकालोगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट प्लस 1। अगर यहाँ पे नोड ना होती तो इसका राइट सब ट्री की हाइट तो होनी ही थी, तो मैक्सिमम ऑफ 1, 1 + 1 इसकी बन जाएगी 2। तो इसका फायदा क्या है, जैसे आपका यही ट्री है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे अगर बैलेंस फैक्टर निकालना है किसी नोड का, यहाँ पर लेबल कर रखिए कि इसकी हाइट 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। तो इस नोड के लिए बैलेंस फैक्टर निकालना मुझे इजी हो जाएगा। आई विल नॉट गो टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस सब ट्री, मैं इसी नोड से, इसके लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट नोड से ही मैं हाइट वैल्यू ले लूंगी, इसकी राइट नोड से मैं हाइट वैल्यू ले लूंगी, इट विल गिव मी द 1 फैक्टर आउट ऑफ दिस। जब भी हम इसको रोटेशंस करते हैं, तो हम उसकी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट को निकालते हैं। हाइट निकालने का तरीका क्या है, हाइट कहते हैं सिंपल, वो वैल्यू रिटर्न कर देता है, नई वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट? अभी भी डाउट Yes. है? एग्जाम्पल जो है इसमें डायग्राम भी बना रखी है, जैसे डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये कहाँ हाइट वाला कंसेप्ट कहाँ लिखा था, जैसे ये है की नोड की हाइट हमेशा 1 रहेगी, इसके ऊपर वाली हाइट जब भी सपोज कर लो पहले 10 आपने इंसर्ट किया था, सबसे सबसे पहले 10 था, तो 10 लीफ नोड था, उसकी हाइट 1 है। फिर आपने नया नया नोड इंसर्ट किया से 5, 5 लीफ नोड है, उसकी हाइट 1 है, तो उसके प्रीडिसेसर की प्रीवियस पेरेंट नोड की हाइट अपने आप अपडेट होगी कैलकुलेशन से। एक्स की हाइट क्या होगी, लेफ्ट सब ट्री की हाइट प्लस मैक्सिमम ऑफ राइट सब ट्री की हाइट। लेफ्ट और राइट में से इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी 0 है, 1 + 1 अपने आप इसकी 2 कर देगा सिस्टम, रिकर्सिव कॉल। जब आपने इसमें 1 डाला, तो 1 वाले की, जैसे 5 तो जा चुका है, जब आपने 1 डाला तो ऑटोमेटिकली इसके प्रीवियस नोड्स की हाइट अपडेट हो जाएगी। 1 डाला तो 1 की हाइट क्या है, 1। ये फिर से कैलकुलेट करेगा सिस्टम, जब आप रिकर्सिव कॉल चलेगी, इसके पेरेंट नोड की हाइट कैलकुलेट कर कैसे करेगा, लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट सब ट्री प्लस 1, ये 2 हो जाएगी। ये ज्यादा कैलकुलेट सबकी नहीं निकालेगा, जहां जहां इसको जरूरत है वो निकालता जाएगा अकॉर्डिंगली। रिकर्सिवली पहले इनर मोस्ट जाएगा, फिर आउटर मोस्ट जाएगा, फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसकी निकालेगा। 2 लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, यहां से लेगा, सिर्फ लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है, राइट की 0 है, 2 + 1 3 ले लेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, दोनों तरीकों से हो सकता है। यू मे नॉट नीड द हेल्प ऑफ हाइट एज अ डाटा मेंबर इन द वर्टेक्स, दैट इज योर चॉइस। तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, डाटा मेंबर लेने से आप कैलकुलेशन कम हो जाती है। सपोज करो मेरा ट्री बहुत ही बड़ा है, तो आपको हर नोड पे आपको कैलकुलेशन, कंपटीशन टाइम बढ़ जाएगा। पहले इसकी हाइट निकालो, हाइट निकालने का आपको रिकर्सिव फॉर्मूला आता है लेफ्ट सब ट्री की, फिर राइट की निकालो, फिर इसका डिफरेंस निकालो। वो रखने की बजाय हम एज अ हाइट डाटा मेंबर ही ले लेते हैं। ओके, एनी अदर डाउट? तो दोनों मेथड सही हैं। अगर आपको हाइट डाटा मेंबर नहीं भी लेना, उसके बगैर भी आप हाइट का, आपको रिकर्सिव कोड आता है, यू नो द रिकर्सिव कोड टू फाइंड द हाइट ऑफ एनी नोड। तो रिकर्सिव कोड अगर किसी का भी निकालना हो, किसी भी नोड का, स्ट्रक्ट न्यू नोड अब लगा लो, तो आप कैसे निकालोगे रिकर्सिव कोड। अगर नोड वो आपकी निल है, वो तो आपका रिटर्न -1, इफ नोड इज डबल इक्वल टू नल, रिटर्न 0। ठीक है, तो अगर आपको इसकी, इस सब ट्री की मुझे हाइट निकालनी है, तो इसकी सब ट्री की जो भी है, हम इसकी हाइट कितनी दे रहे हैं, 2 यूनिट कर रहे हैं ना। तो एक नोड की, हाँ, अगर इफ रूट का नोड का, अगर हम लीफ नोड की बात कर रहे हैं, अगर इस एग्जांपल की बात करें, अगर नोड का लेफ्ट एंड नोड का राइट दोनों नल हैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो दैट वी आर रिटर्निंग द हाइट इज इक्वल टू 1।
क्योंकि हम लीफ नोड को 1 दे रहे हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, रिटर्न लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालो, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, नोड का लेफ्ट, ऐसे ही राइट सब ट्री की हाइट निकालो, नोड का राइट, जो इसमें से बड़ी है उसमें +1 कर दो, लेफ्ट और राइट। इफ एल इज ग्रेटर देन आर रिटर्न एल प्लस प्लस, एल्स रिटर्न आर प्लस प्लस, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री प्लस हाइट ऑफ राइट सब ट्री दोनों में से जो बड़ी है उसमें +1 कर दो रूट नोड, उस नोड की वो हाइट आ जाएगी, उस सब ट्री की हाइट आ जाएगी, जिसका सब ट्री का नोड वो रूट नोड है। तो बेस्ट तो ऑप्शन यही है कि एज ए हाइट डाटा मेंबर से कॉम्पिटिशन्स कम हो जाती हैं। यू शुड प्रेफर टू डू 99% जितनी भी रेपोजिटरीज हैं उसमें हाइट एज ए डाटा मेंबर लेके उन्होंने